दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज और मैं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज फिर मैं एक बार बिहार की बातें करने वाला हूँ। बिहार की राजनीति में आज बहुत बड़ा धमाका हो गया। RJD की तेज तर्रार नेता यानी कि रितु जायसवाल, जो तेजस्वी यादव की मुंहबोली बहन कही जाती थी, उसने बीजेपी का थामन थाम लिया है और उनका कहना है कि जो रोहिणी आचार्य, जो उनकी सगी बहन थी, जब उसका नहीं हुआ तब वह किसका भाई हो सकता है। बिहार की सियासत में उस वक्त बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया जब कभी राष्ट्रीय जनता दल की मुखर आवाज़ मानी जाने वाली रितु जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होते ही रितु जायसवाल ने लालू परिवार, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर के कई बड़े बयान देने शुरू कर दिए, जो सियासी गलियारों का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। रितु जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि रोहिणी के साथ गलत हुआ है, वह मेरी बहन जैसी है। राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उसके इस बयान ने सीधे तौर पर में लालू परिवार के अंदर चल रही अंदरूनी खींचातान को फिर से सुर्खियों में ला करके रख दिया है। इतना ही नहीं, रितु जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव कार्यकर्ताओं से सीधे सीधे मिला करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, लेकिन तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर रखते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में विपक्षी राजनीति को लेकर के पहले से ही उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि उन्होंने किसी पद या लालच के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर के भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुल करके तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा देश और समाज के लिए सही दिशा में काम कर रही है और वह संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ आगे काम करेगी। अब हम बात करते हैं कि यह रितु जायसवाल कहाँ से, कौन है यह रितु जायसवाल। रितु जायसवाल बिहार की चर्चित महिलाओं में गिनी जाती है। उन्हें मुखिया दीदी के नाम से भी लोग जानते हैं। सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया रहते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास, सड़क, पानी और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई थी। बाद में वे RJD की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता भी रही। 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने परिहार सीट से चुनाव भी लड़ा था और बेहद कम अंतर से हार गई थी। इसके बाद भी उनका जनाधार लगातार मजबूत माना जाता रहा। टिकट विवाद और पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी के बाद उन्होंने RJD से अपनी दूरी बनानी शुरू कर ली थी। रितु जायसवाल का इस वक्त आया हुआ यह बयान जब रोहिणी आचार्य और लालू परिवार के बीच पहले से ही यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के महीने में रोहिणी आचार्य ने भी सार्वजनिक रूप से परिवार और पार्टी को लेकर के नाराजगी जताई थी, जिससे बिहार की राजनीति में वैसे ही हलचल मच गई थी। अब रितु जायसवाल का खुल करके रोहिणी के समर्थन में उतरना RJD के लिए नई मुश्किल माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि रितु जायसवाल बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाती है तो सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में भाजपा को इसका फायदा
काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऋतु जायसवाल का भाजपा में जाना केवल दल बदल नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और महिला नेतृत्व की राजनीति में भी बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भाजपा इसे महिला नेतृत्व के विस्तार के रूप में पेश कर रही है, जबकि आरजेडी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। पीएसए लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आगे जो भी घटनाएं होगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। बिहार की राजनीति पर में हमारी पूरी नज़र है, पल पल की नज़र हमारी है, और जो भी नई ताज़ा घटनाएं होगी हम सबसे पहले आप तक इसे ले जाने का प्रयास जरूर करेंगे। नमस्कार।